उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को लगा तगड़ा झटका। भारतीय जनता पार्टी में पड़ी भयंकर फूट। एक ही दिन में पीएम मोदी को लगा डबल झटका। भारतीय जनता पार्टी में मची खलबली। 24 घंटे के अंदर कई नेताओं ने दिए इस्तीफे। सदमे में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां उत्तराखंड में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने दिया इस्तीफा। दरअसल उत्तराखंड में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि 2 घंटे तक कैबिनेट की बैठक चली, लेकिन इसी बीच हरक सिंह रावत को गुस्सा आया और उन्होंने टेबल पर हाथ पटक कर इस बैठक को आधे में ही छोड़ दिया। साथ ही अपने इस्तीफे का भी ऐलान कर दिया। उनके साथ विधायक उमेश शर्मा काऊ के भी पार्टी छोड़ने की खबर है। हरक सिंह रावत लगातार अपनी सरकार पर कई चीजों को लेकर दबाव बनाते आए हैं और कई बार उन्हें खुलकर बोलते हुए भी देखा गया है। बताया जा रहा है कि पिछले लंबे समय से वो बीजेपी से खुश नहीं आ रहे थे, फिर चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहने के दौरान हो या फिर पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद। हर बार रावत ने अपनी चिंताएं जाहिर की। क्विंट हिंदी से बात करते हुए हरक सिंह रावत ने जुड़े सूत्र ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम विभागों को अपने पास रखा और मंत्रियों की राजमंत्री के बिना फैसले लिए जा रहे थे, जिससे हरक सिंह रावत नाराज चल रहे थे। लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से बहने लगा तो उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। बताया गया कि जब कैबिनेट बैठक में उनके पास किसी भी फैसले को शामिल नहीं किया गया तो हरक सिंह रावत ने इस पर नाराजगी जताई और भावुक भी हुए। रोते हुए हरक सिंह रावत उत्तराखंड सचिवालय से बाहर निकले। सूत्रों ने हमें यह भी बताया कि हरक सिंह रावत इस्तीफे के बाद अब जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें काफी लंबे समय से चल रही हैं। जिस तरह से 2016 में वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उसी तरह चुनाव से ठीक पहले उनके पाला बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हरक सिंह रावत अपनी बागी तेवरों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में उनका काफी दबदबा माना जाता है। यही वजह था कि बीजेपी ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया था। कोटद्वार विधानसभा से चुनकर हरक सिंह रावत को कैबिनेट में पद दिया गया। फिलहाल वो वन मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन भारी एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही बीजेपी के लिए अब हरक सिंह रावत के ऐसे इस्तीफा देना काफी महंगा पड़ सकता है। अगर हरक सिंह रावत पार्टी को छोड़ते हैं तो इससे कई समीकरणों को झटका लग सकता है, क्योंकि हरक सिंह ठाकुर है और उत्तराखंड में ठाकुर वोट सबसे ज्यादा है। ऐसे में रावत का जाना भारतीय जनता पार्टी को काफी भारी पड़ सकता है। वहीं अगर हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होते हैं तो ये पार्टी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि हरक सिंह रावत का अपना एक वोट बैंक है जिसका फायदा वो कांग्रेस को दे सकते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि हरीश रावत इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि हरक सिंह रावत की वापसी की बात हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि उनका अगला कदम क्या होता है। बीजेपी को 24 दिसंबर को एक झटका नहीं बल्कि एक साथ डबल झटका लगा है। बताया जा रहा है कि देहरादून के रायपुर से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी हरक सिंह रावत के साथ ही इस्तीफा दे दिया है। उमेश शर्मा काऊ के पार्टी छोड़ने की अटकलें काफी पहले से लगाई जा रही थी। वो भी लगातार अपनी सरकार पर सवाल उठाते आए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ फिर से पेश किया जाएगा कृषि कानून। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के नागपुर के कार्यक्रम में चौंकाने वाला बयान दिया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कह रहे हैं कि देश भर में लाखों किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद पिछले महीने सरकार द्वारा वापस लिए गए 3 कृषि कानूनों को नया रूप दिया जा सकता है। उन्होंने इस दौरान कहा कि हमने एक ही कदम पीछे खींचा है, फिर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि किसान भारत की रीढ़ है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान विवादास्पद कानूनों को खत्म करने के लिए कुछ लोगों को दोषी ठहराया। कृषि मंत्री ने कहा, हम कृषि संशोधन लाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को ये कानून पसंद नहीं आए। ये आजादी के 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, लेकिन सरकार बिल्कुल भी निराश नहीं है। हम एक कदम पीछे हटे हैं, हम फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसान भारत की रीढ़ है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मोहम्मद नाम के ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि कृषि कानून वापस आएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को नागपुर में एग्रो विजन एक्सपो के उद्घाटन के दौरान संकेत। लेकिन निजी निवेश का आज भी अभाव है। हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान यह हिंदुस्तान की बैकबोन है, और अगर बैकबोन मजबूत होगी तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा। बता दें कि पिछले महीने 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव से ठीक 3 महीने पहले तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। हालांकि अचानक सरकार के इस ऐलान के बाद विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। विपक्ष ने इस कदम को चुनाव में फायदा लेने के लिए बताया। दरअसल 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश के किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कानूनों को निरस्त करने के लिए डेरा डाले रखा। किसानों ने ऐलान किया था कि वे तब तक नहीं जाएंगे जब तक कानून वापस नहीं होंगे।